अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज अहमद अफरीदी, नुमाइंदा N22 न्यूज़। नाजरीन, मैं हूं इस वक्त मौजूद मंडी अहमदाबाद के नवाही कस्बा रसूलपुर में। नाजरीन, जैसा कि कल हमारे रसूलपुर प्रेस क्लब के चेयरमैन सरदार मोहम्मद इब्रार थीम के साथ टाउन कमेटी के मंडी अहमदाबाद टैक्स इंस्पेक्टर इसरार अहमद की जानिब से बदतमीज़ी की गई। मामला क्या था, क्यों बदतमीज़ी की गई, इस वक्त मेरे साथ सरदार मोहम्मद इब्रार थीम साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्यों मामला आपके साथ ये पेश आया, क्यों बदतमीज़ी की गई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, तफसील से बताइए मामला आपके साथ क्यों पेश आया, किस वजह से आपके साथ इंस्पेक्टर इसरार अहमद ने बदतमीज़ी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने प्यारे भाई रियाज अहमद अफरीदी साहब, नुमाइंदा N22 न्यूज़, जो कि मेरे पास तशरीफ़ लेके आए, ये मेरे प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी हैं, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ जो आए और इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। इसके बाद मेरे भाई इजाज़ अहमद अंजम साहब, जो कि नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ हैं और ये हमारे रसूलपुर प्रेस क्लब के सदर हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार मोहम्मद जाफ़र थीम साहब सरपरस्त आला हैं, और मैं अगर कैमरा मैन दिखा सके तो इधर हमारे रसूलपुर प्रेस क्लब के फ़नांस सेक्रेटरी भी इधर तशरीफ़ फरमा है। तो मैं इन सब दोस्तों की वसातत से बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं टाउन कमेटी ये पिछले हफ्ते ही मैं गया हूँ पहली दफ़ा, चूँकि इससे पहले यहाँ पे एक जो CEO थे, उसका नाम था उमर फ़ारूक साहब, बहुत इंतहाई अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमें आज तक ये नौबत आने नहीं दी कि हम उधर जाएं, जाके कोई काम करें। हमारी एक कॉल पे वो हमारा काम करते थे। तो ये मैं अपना टैक्स जमा करवाने गया हूँ पिछले हफ्ते ही। तो ये जो टैक्स इंस्पेक्टर, किस चीज़ का टैक्स आप जमा करवाने गए हो? ये मैंने इधर एक ज़मीन ख़रीदी है, तो उसका जो कमेटी का टैक्स बनता है वो पे करना था। तो वो मैं मुख्तलिफ़ दफ़ा गया हूँ, 3 दफ़ा मैं गया हूँ एक हफ़्ते में। तो जब मैं पहले दिन गया हूँ टैक्स जमा कराने, 9:30 का टाइम था, तो मैं ऑफ़िस में गया हूँ तो उधर लॉक लगे हुए थे। एक बंदा उधर बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा है भाई कि ये कब आते हैं। उन्होंने कहा ये 9:30 10 बजे तक ही आते हैं, आप 10 बजे आएँ। मैंने बैंक से कुछ कैश लेना था, मैं वापस गया, उधर जाके मैंने कैश वगैरह लिया, फिर 10 बजे मैं आया। 10 बजे ये साहिब आए हैं, इसरार साहब, और इन्होंने आके मुझे वाउचर वगैरह बना के दिया है। तो एक दरख्वास्त है, मेरे रिलेटिव हैं गांव के, उनके गली में गटर का मसला है, तो उनकी एक उधर एप्लीकेशन पड़ी। तो मैंने इन्हें कहा कि ये 6 माह से आपके पास पड़ी है, 6 माह से पड़ी है, उधर इनके डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है, शायद इनको नज़र नहीं आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि मैं सुबह बंदा भेजूँगा। बहरहाल मैं चला गया। फिर मैं 2 दिन बाद दूसरी टैक्स जमा कराने गया हूँ, सेम वही कि मौसूफ़ अफसर शाही अभी तक 9:30 का टाइम और पहुँचे नहीं है। मैं गया हूँ, इनको कॉल करवाई है, इन्होंने कहा कि मैं 10 बजे से पहले नहीं आऊँगा। क्या ये अफसर शाही है? क्या ये इनका कोई ज़ाती कारोबार है जो ये 10 बजे आते हैं? गवर्नमेंट की टाइमिंग 8 बजे की है। मौसूफ़ 10 बजे आए हैं। आते ही मौसूफ़ ने कान से फ़ोन लगा लिया है। एक बंदे की कॉल आई है कि मैंने पंप लगाना है, तो इसमें इसका टैक्स का क्या आप करेंगे? मौसूफ़ मेरे सामने कह रहे हैं कि आप टैक्स तो ज़्यादा बनता है, लेकिन आप आ जाइएगा, हम कुछ ना कुछ राह निकाल लेंगे। तो सीधी तरह मुझे भी कहना कि मैंने कोई रिश्वत या कोई इस तरह का काम करना है, मेरे साथ बदतमीज़ी क्यों करते हैं? मैंने उनको वो दरख्वास्त के हवाले से फिर कहा कि मैंने कहा आपने बंदा नहीं भेजा। तो मुझे कहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम मंडी ज़्यादा लोगों को काम करवाते हैं, मैं आपका मुलाज़म नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट का मुलाज़म हूँ। मैंने कहा कि हम टैक्स आपको दे रहे हैं। कहता है ये आप हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप किसके मुलाजिम हैं? आप भी तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। इस बात पे उनको कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया और वो मेरे साथ काफ़ी उलझ पड़े। जी। तो मैं AC साहब, CO साहब, DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के लोग जो हमारे जैसे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रेस क्लब रसूलपुर प्रेस क्लब का चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मैं किसान इत्तेहाद का सिटी सदर हूँ। इसके अलावा मैं भट्टा मज़दूर यूनियन का डिस्ट्रिक्ट सदर हूँ। जब मेरे जैसे बंदे से इनका इस तरह का सलूक, नारवा सलूक होगा, तो एक आम बंदा
जो बेचारा उधर धक्के खा खा के वापस आ जाता है, ये उसकी सुनते तक नहीं है। मेरे जाने से पहले कई साहिल आ चुके थे जिन्होंने कोई जन्म पर्ची या वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने थे, तो ये मौसूफ़ उन्हें फरमा रहे थे कि 10 बजे से पहले हम नहीं आते ऑफ़िस में। इसके अलावा मौसूफ़ जो हैं वो करप्शन में भी हद दर्जा रखते हैं, एक टाइकॉन है करप्शन के। इधर मंडी अहमदाबाद के नवाई गांव में सहबकी में मौसूफ़ का एक पेट्रोल पंप है, जिस पे ये पूरे इलाके में जब एसी साहब आते हैं तो वो हर पेट्रोल पंप को जुर्माना करते हैं, लेकिन इनके पंप पे उनके लेके जाया जाता, क्योंकि कमेटी के बंदे मिले हुए हैं अंदर जो साथ जाते हैं, वो लेके नहीं जाते। उस पंप के बिल्कुल साथ वाले पंप को पिछली दफ़ा 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है, लेकिन इनको जुर्माना नहीं हुआ। मुझे बताएं, ये अफसरशाही जिनका सिर्फ तनख्वाह है, तनख्वाह, इसके अलावा इनका कोई और ना कारोबार है ना कोई ज़मीन है, मुझे ये बताएं कि ये इन्होंने पंप कहाँ से लगा लिया है। ये इस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, लोगों के साथ इस तरह का मामला करके करप्शन के बहाने ये लोगों को जलील करते हैं। मेरी आला अफसरान से ये इस्तदा है, और ख़ास तौर पे जो मंडी अहमदाबाद के नए सीईओ आए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस मामले की इंक्वायरी वो ख़ुद करें। अगर वो इस मामले को हमारी दाद रसीद नहीं करते तो हम इंशाल्लाह एसी साहब के दफ्तर जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे और उधर एहतजाज करेंगे। अगर वहाँ भी हमारी बात की सुनवाई ना हुई, हम इंशाल्लाह इस मौसूफ़ ऑफ़िसर जो कि बड़ा मगरूर और फ़िरौन सिफत आदमी है, हम इसके ख़िलाफ़ हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। हम सेक्रेटरी बल्दिया के पास जाएंगे, हमें वज़ीर आला तक जाना पड़ा इंशाल्लाह जाएंगे, और नैब में इसके ये जो पेट्रोल पंप के मामलात हैं, इसको हम इंशाल्लाह इसके जो पेट्रोल पंप के मामलात हैं वो इंशाल्लाह हम लेके नैब में जाएंगे और इसका एहतसाब करवाएंगे। जी, तो जो आपके साथ कल से ख़बरें काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जो लोग कमेंट्स अपने बहुत ही घटिया सोच के साथ दे रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं किसी को वैसे इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, चूँकि हर बंदे की एक अपनी सोच है, हर बंदे की एक अपनी राय है, लेकिन जो ख़बरें चल रही हैं उस पर 90% लोगों ने मेरे हक़ में कमेंट दिए हैं। लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ये वाक़या ही खुश्क मिजाज, बदतमीज़ और करप्ट आदमी है, ये लोगों से करप्शन करता है और ये अपने असासे बना रहा है। तो इसको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए कि ये एक सिर्फ तनख्वाह पे जो इसकी सैलरी है उस पर ये पंप कैसे लगा सकता है। जी मेहरबानी। जी, जैसा कि सरदार इब्रार अहमद साहब का आपने इंटरव्यू सुना, उनका यही कहना है कि अगर हमारी बात पे डीसी साहब, एसी साहब ने अमल ना किया तो हम एहतजाज करेंगे और वज़ीर आला हाउस तक हम पहुँचेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।